हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। इस चैनल पर मैं आपको रीट और सीटेट के सभी टॉपिक कवर करवाऊंगी। आज के लेक्चर में हम सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। शुरू करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ये देखो, लॉरेंस कोहलबर्ग थे, वो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। अब हम नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत में नैतिकता क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। नैतिकता, मोरलिटी। नैतिकता वह गुण है जिसके माध्यम से सही गलत की पहचान होती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब देखो नैतिकता क्या होती है। सही और गलत की पहचान करना ही नैतिकता होती है, कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। अब देखो नैतिकता कहाँ से आएगी। नैतिकता हम कहाँ से सीखेंगे नैतिकता का गुण। तो ये या समाज में रह के सीखेंगे, या फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में शिक्षक हमको सिखाएगा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार कैसे करते हैं, या हम हमारे माता पिता से सीखेंगे, हमारे घर वालों से। तो ये है नैतिकता। अब इसका देखो आगे पॉइंट है, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। तो ये है, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। अब इसको समझो, जैसे बालक जब जन्म लेता है तो वह न तो नैतिक होता है और न अनैतिक होता है। यानी शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो टॉय से खेलता है तो बार बार खिलौनों को तोड़ देता है, और जब उसके पास में कोई भी फैमिली मेम्बर रहता है हमारा तो वो मार देता है उसके। तो ये नैतिकता नहीं है, अनैतिकता है। लेकिन वो जानता ही नहीं है बच्चा कि नैतिकता क्या होती है क्या नहीं है। और जब बच्चा जैसे जैसे बाल्यावस्था में आता है वैसे वैसे वो नैतिकता के बारे में जानने लग जाता है कि भाई मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए बड़ों से। ये सब नैतिकता में आते हैं। अब नीचे देखो, दूसरा आगे पॉइंट देखो, सामाजिक बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि समाज में रहकर ही बच्चा नैतिकता सीख सकता है। जो मैंने आपको बताया पहले, ऊपर बता दिया, ये सब तो है ये। अब देखो, ये लॉरेंस कोहलबर्ग थे, ये बच्चों को सामाजिकता और नैतिकता की कहानी सुनाते थे। और एक सामाजिकता और नैतिकता की कहानी सुनाने के बाद में बच्चों के विचार जानते थे कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो उन्होंने एक हिंज की कहानी थी, वो भी बच्चों को सुनाई। तो ये हिंज की कहानी है, इसको आप सुनना ध्यान से, मैं आपको बता रही हूँ क्या थी हिंज की स्टोरी। तो ये यूरोप में एक महिला थी, वो मौत के कगार पे थी। जब उसको डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी दवाई बताई। वो दवाई उसी शहर में रहने वाले एक फार्मासिस्ट ने बनाई थी, और वो एक प्रकार का रेडियम था। तो जो हिंज है वो उस फार्मासिस्ट के पास गया दवाई लेने के लिए, और उसको बोला कि मुझे दवाई चाहिए। तो फार्मासिस्ट ने वो दवाई जितने में बनी थी उससे 10 गुना उसकी कीमत बताई, और ये भाई 10 गुना कीमत दे जाओ और ये दवाई ले जाओ। तो जो हिंज था उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो अपने रिलेटिव्स वगैरह से सबसे पैसे मांगे उसने। तो वो पैसे सब ने दे दिए, लेकिन इतने पैसे नहीं हुए जितने वो फार्मासिस्ट उससे मांग रहा था। तो अब हिंज के दिमाग में आया कि मैं उस दवा की चोरी कर लेता हूँ। तो वो हिंज क्या है, वो दवा चोरी करके ले आया और अपनी पत्नी को दे दिया लाके। तो वो सही भी हो गई। तो ये है हिंज की कहानी। ये हिंज की कहानी है। तो अब इसी कहानी से
ये शब्द निकले हैं नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा। तो देखो मोरल डिलेमा क्या होता है। सही और गलत के बारे में निर्णय ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जब व्यक्ति क्या सही है और क्या गलत है यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है तो वो दुविधा में फंस जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी हिंज की स्टोरी सुनाई थी ना, उसका एग्जाम्पल है ये। देखो, हिंज अगर चोरी करेगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बेबी मर जाएगी, थी ना ये। अगर वो चोरी करेगा तो वो क्राइम कर रहा है एक तरह का, तो उसको पुलिस पकड़ेगी, और नहीं करेगा तो उसकी बेबी मर जाएगी। लेकिन उसने वो दवा की चोरी की अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, पुलिस की परवाह नहीं की उसने। तो यह है नैतिक दुविधा। अब आगे चलते हैं, इसमें एक और है ये शब्द महत्वपूर्ण, नैतिक तर्कना। तो नैतिक तर्कना है मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग, तो इसको समझो क्या होती है ये। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना। जैसे सही और गलत के बारे में इसमें व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। व्यक्ति समझ जाता है कि कौन सा काम मैं करूँगा तो वो सही रहेगा और कौन सा करूँगा तो वो गलत होगा। तो ये सही और गलत में से किसी एक को चुनने की क्षमता व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है। जैसे हिंद ने चोरी को चुना था अपनी बीवी की जान बचाने के लिए। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चों की एग्ज़ाम होती हैं तो दो एग्ज़ाम एक साथ आ जाती हैं, तो बच्चा कन्फ्यूज की स्थिति में हो जाता है कि मैं कौन सी एग्ज़ाम दूँ कौन सी नहीं दूँ। लेकिन उसकी अच्छी तैयारी होती है ना, उसी वो ही एग्ज़ाम देता है वो, और जो उसकी कम तैयारी होती है उस एग्ज़ाम को छोड़ देता है। तो दोनों में से उसने एक एग्ज़ाम को चुना ना, तो ये नैतिक तर्कना है। उसने निर्णय ले लिया कि मेरी इस वाले सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी है इस वाली एग्ज़ाम की, तो मैं ये वाली एग्ज़ाम दूंगा और जो दूसरी उसको छोड़ दूंगा। अब आगे देखो, जो ये कोहल पर रखते हैं, इन्होंने नैतिक विकास की 3 स्तर बताए हैं। तो 3 स्तर हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। और प्रत्येक स्तर है उसके 2-2 अवस्थाएं हैं। 3 स्तर हैं उसकी 2-2 अवस्थाएं हैं, तो टोटल 6 अवस्था हो गई इसकी। तो हम पहले वाली देखते हैं। पहली वाली अवस्था में देखते हैं हम पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर। प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये होती है 4 से 10 वर्ष। अब देखो, ये जो कोहलबर्ग हैं, इन्होंने ये पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर है वो 4 से 10 वर्ष के बच्चों में होता है ये वाला। तो इसने देखो 4 से कम उम्र वाले बच्चे नहीं लिए, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों को पता ही नहीं रहता कि क्या नैतिकता होती है और क्या अनैतिकता होती है। उसको सही गलत का पता नहीं रहता शैशवावस्था में। इसलिए इन्होंने ये पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर वाला है ना, ये 4 से 10 वर्ष के बच्चों को चुना है इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों को के मानकों के अनुसार होती है। अब देखो, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें बच्चों को सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और ये दूसरों के मापदंडों पर ही आधारित होती है। इसमें बच्चे को कुछ भी समझ नहीं होती कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। अन्य लोगों के प्रेशर के द्वारा, जैसे उसके माता पिता हैं, वो जैसा जैसा कहेंगे बच्चा वैसे वैसा करेगा। तो ये है पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। ये इसके 2 अवस्था हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहली है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट ओबीडियंस। तो ये देखो, इसमें बच्चे की नैतिकता दंड एवं आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें बालक स्वीकृत व्यवहार को अपनाकर स्वयं से दंड को बचाता है। जब हिंद ने चोरी की तो बच्चे ने देखा कि अगर वह चोरी करेगा
तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये वाला है। तो बच्चा जब इसमें बच्चा दंड दंड के कारण है कि मुझे दंड मिलेगा, मैं गलत काम करूँगा, तो वो जैसे जैसे बड़े उसको कहते हैं वैसे वैसे वह उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो ये दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता की अवस्था है। अब इसी में देखो सेकंड है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। अब इसमें है इसमें बच्चे को पुरस्कार प्राप्त करने का लालच रहता है। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि बच्चों देखो ये काम आप जल्दी से कर लोगे तो आपको एक टॉफ़ी मिलेगी। तो ये वो वाली स्थिति है यहाँ पे। तो ये इसमें बच्चों को पुरस्कार प्राप्त करने का लालच रहता है, तो वो फटाफट फटाफट काम कर लेता है, फटाफट जो बड़े कहते हैं उनके आगे का पालन कर लेता है, सब काम कर लेता है इसमें। यह है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। ये आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलो, सेकंड चरण है इसका परंपरागत नैतिक स्तर। यह अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष तक के बच्चों में। तो देखो इसको, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही अथवा गलत का निर्णय करता है। अब देखो बच्चा इस स्टेज में उन नैतिक मूल्यों, नियमों, अवधारणा, संस्कृति आदि को अपना लेता है जो उसके समाज में प्रचलित है, और वो जो समाज में प्रचलित हैं उनका ही फॉलो करता है। जैसे नैतिक मूल्यों में भाई वो बड़ों का रिस्पेक्ट करना, बड़ों को अच्छे से बात करना बड़ों से, ये सब नैतिक मूल्य हैं उसके। और ये संस्कृति है भाई, कैसा वहाँ की रहन सहन है, कैसा वहाँ का क्या है, वो सब कुछ वो समाज के अकॉर्डिंग ही अपनाता है। तो ये है नैतिक परंपरागत नैतिक स्तर। अब इसमें है पहली अवस्था है इसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें देखो आप, इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। अब इसमें बच्चा को देखो जो समाज में प्रचलित होती हैं व्यवस्थाएं, वो सब के अकॉर्डिंग काम करता है ये। और इसमें बच्चा समझने लग जाता है कि मुझे कौन से नियम फॉलो करना है और कौन से कैसे क्या करना है। अब इसमें देखो, इसमें उदाहरण है अब देखो जैसे कोई एक इसमें है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। अब देखो ये कानून है ना, अब बच्चा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए। तो ये है कानून, तो वो उस कानून को फॉलो करता है। अब आगे है सेकंड स्तर की सेकंड अवस्था है अच्छा लड़का या लड़की। अब इस अवस्था में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। इस अवस्था में बच्चे खुद भी दूसरों का सम्मान करते हैं और खुद भी दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा अपेक्षा रखते हैं। यह है अच्छा लड़का या लड़की। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे बच्चा पढ़ता है 10th क्लास में, कोई बच्चा पढ़ता है, उसका रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो उसको सब शाबाशी देते हैं, अरे वाह बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की हम उसको कहते हैं ना, तो फिर वो और ज़्यादा उत्सुक हो जाता है भाई मैं आगे की क्लास में और अच्छे मार्क्स लेके आऊँ। तो ये है अच्छा लड़का या लड़की होना। ये हुई आपकी सेकंड चरण कंप्लीट हो गया आपका। अब थर्ड चरण है आपका उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ये आपकी।
अब इसमें है, इसमें 13 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे आते हैं इसमें उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर में। तो देखो ये क्या होती है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, किधर गया ये, हाँ ये देखो इसको उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर को इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं, समाज के अनुसार नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ये वाली स्टेज है, इसमें देखो निर्णय खुद से लिए जाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। इसमें बच्चा इतना सोचने समझने की क्षमता हो जाती है बच्चे में कि वह खुद से निर्णय लेता है, दूसरों के जो निर्णय होते हैं उनका पालन नहीं करता वो इस स्टेज में। 13 वर्ष से ऊपर का हो जाता है ना बच्चा इसमें। अब इसमें देखो इसकी भी 2 अवस्था हैं। पहली है सामाजिक उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिएंटल। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। दोबारा देखो इसको, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भलाई के लिए है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल देखो आप उदाहरण देखो, यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ यह देखा जाएगा कि यहाँ जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। अब आया समझ में आपको। अब देखो कोई जैसे वो हिंदी वाली स्टोरी सुनाई थी ना, उससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है ये। भाई अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो ये नैतिकता ही है, ये अपने बच्चे की जान बचा रहा है। तो ये है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता अवस्था। अब इसकी सेकंड अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथेंटिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक अपने विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। अब देखो ये जो अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता वाली, ये 20 से 22 वर्ष की उम्र में आती है ये वाली। और ये अवस्था सब बच्चों में नहीं आती, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें ये वाली अवस्था आती है। यानी कि उस एज में तो सब बच्चे रहते हैं, लेकिन इसका फॉलो बहुत कम बच्चे करते हैं, सब बच्चे नहीं कर पाते। इस अवस्था में बच्चों में समाज कल्याण की भावना आ जाती है और वो अपने विवेक से सोचता है कि समाज में जो ये समाज की संस्कृति है, जो समाज में नियम बने हुए हैं, ये क्या वाकई में सही है या नहीं है। और समाज के नियम अच्छे नहीं लगे तो वो खुद से भी कुछ बना लेते हैं और इसमें लोगों को सहयोग करने की भावना ये सब आ जाती है इस वाली एज में बच्चों में, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की उन्मुखता में। तो ये थी आपकी अवस्था जो कंप्लीट हो गई है। और अब आगे इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है नैतिक मूल्यों के निर्माण में। बच्चों के नैतिक मूल्यों के निर्माण किन के माध्यम से नहीं हो सकता। तो देखो ये नेगेटिव पॉइंट है। अब कक्षा में अनुशासन के द्वारा नैतिक मूल्यों का निर्माण नहीं होगा बच्चों में। बालक को दंड देकर भी नैतिक मूल्यों का निर्माण नहीं होगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखकर भी नैतिक मूल्यों का निर्माण नहीं होगा। तो ये हमारा लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक थैंक यू।